हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे बेसिकली। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो सब के बारे में बातें करूंगा कि कैसे हम लोग अनबैलेंस ब्रिज को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज आप जब पढ़ रहे हो तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका क्या क्या पैटर्न होता है। तो यदि देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं सर्किट की बात करूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो सबसे पहले देखो ऐसा होता है, इसी को आप लोग जानते हो कि भैया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है करके, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा। तो इसको आप बोल देते हो कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि ये पैटर्न आप सभी लोग को एकदम पता होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो ये इसको आप बोल देते हो देख के कि सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। मान लो आप इसको ऐसे बना दोगे, इसी को आप इस तरीके से आप बना दोगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ, यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। हाँ भाई, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। ठीक, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। अब ऐसा बना देता हूं, मान लो ये रेजिस्टेंस जो देखो 1 2 3 4 5 है, 5 रेजिस्टेंस। तो ये इसको मैं ऐसा बना देता हूं लेट से, ये इस तरीके का। ये मान लो तुम्हारा टर्मिनल ए है, ये बी है, ये तुम्हारा टर्मिनल ए है, ये बी है ना। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये भी टर्मिनल ए है और ये बी है। ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी। ठीक, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ए बी, मान लो सी, ये तुम्हारा डी हो गया। तो इसको भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह देख सकते हो। मान लो ये तुम्हारा ए है, देखो, और ये तुम्हारा बी तो हो गया। ये मान लो सी, मान लो इसको डी मान लो। सबका रेजिस्टेंस आर आर है। तो देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हुआ, ये भी हो गया। सी और डी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, तो सी और डी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, तो ये भी हो गया। डी और बी, मतलब बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये भी हो गया। अब देखो ए और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, तो ए और डी के बीच में वन मोर रेजिस्टेंस, तो ये भी हो गया। और सी और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, तो बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस। तो देखो ये, इसको मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा देगा तो स्टार डेल्टा कहां पे लगाऊं मत बोलना, इसको ऐसा बना लो और यहां स्टार डेल्टा लगाओगे तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। हर बात समझ में, तो चीजों को समझो। ठीक, ये भी है। और जैसे पैटर्न की मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास यहां पे देखो इस तरीके का ये भी है, आप चेक करके बताना ये भी है कि नहीं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ऐसा, और ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ पे ऐसा। 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस भले ही मैंने इसमें डाल दिया, 6 रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया। अब लेट अस कंसीडर कि मैं मान लेता हूँ ये टर्मिनल को ए, इसको मान लेता हूँ बी। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब देखो कैसे पता चलेगा तुमको, ये ए है ना तो ये भी तो ए होगा, ये भी तो ए होगा, और ये बी है ना तो ये भी मेरा बी होगा, ये भी मेरे पास बी होगा, और ये भी मेरे पास बी होगा। इक्विपोटेंशियल लगा दो। अब ए बी दो टर्मिनल मिल गया। अब ये टर्मिनल आपका कोई सी मान लो, ये भी सी हुआ, और ये अंदर वाला टर्मिनल, इसके बाद रेजिस्टेंस है, इसके बाद रेजिस्टेंस है, इसके बाद रेजिस्टेंस है, तो बी ए बी सी तो होगा नहीं, तो इसको मान लो तुम डी मान लो। तो कुल मिला के ए बी सी डी 4 नोड यहाँ पे तुमको मिला। अब 4 नोड को इस तरीके से हम लोग अपने स्टाइल में लिखना चाहें तो मान लो तुम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी कंसीडर कर लो, इसको डी कंसीडर कर लो। तो अब बनाते जाओ कि ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। करेक्ट। ए और डी के बीच में मैंने दूसरा रेजिस्टेंस रखा, तो दिस इज ए, दिस इज और डी। तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस मैंने रखा, तो ये तुम्हारे पास एक और रेजिस्टेंस हो गया ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। सी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस मैंने लगाया, तो दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो यहाँ पे आपके पास वन मोर रेजिस्टेंस, ये। ठीक, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो ए और बी के बीच में आप ऐसे लगा दो वन मोर रेजिस्टेंस। ये आ रहा है बात समझ में? किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये भी हो गया बी और डी के बीच में, तो दिस इज योर बी, दिस इज योर डी। तो बी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ये भी लगा दिया बी और डी के बीच में। ये
बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस आपने लगा, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ही था। अब चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है और मैं बोलूं कि आपको ए और बी के बीच का निकालना है रेजिस्टेंस, तो आपको तो पता है सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले आर 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 मान लो है, तो आर 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 मान लो है, तो ये तो बैलेंस हो गया, ये हट गया, यदि बैलेंस हो गया तो है ना, फिर आराम से आप सॉल्व कर सकते थे, बैलेंस भी नहीं है फिर भी आप सॉल्व कर सकते थे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा के। तो बहुत सिंपल वे में चीज़ों को रखा जा सकता है, बहुत सिंपल वे में चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, बस कंडीशन की आपको पहचानना है कि विच वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। आप कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पा सकते हो, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको हम लोग इसके थ्रू पहचान सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग आराम से पहचान सकते हैं बाई इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट से बहुत इजी हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, इतना क्लियर हो रहा है। तो चलो अब इन सारे ब्रिजों को, इन सारे अनबैलेंस ब्रिज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एंड वाइस वर्सा, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा, ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोग देखने वाले हैं। स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे हम लोग चेंज करते हैं ये देखने वाले हैं। स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कैसे चेंज किया जाता है ये हम लोग देखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया मेरे पास स्टार क्या होता है। ये स्टार है भाई, ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। चलो मैं बना ही देता हूं। यदि मैं स्टार की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरा स्टार है। आ रहा बात समझ में, स्टार कन्वर्जन, ये दिस इज स्टार। ये स्टार है तुम्हारा, ये स्टार, ये स्टार है, ये डेल्टा है। ओके, ये मैंने डेल्टा बना दिया, ठीक। अब मैं बात करूं यहां पे, ये डेल्टा है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट का मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक स्टार पॉइंट ले लिया, यहीं से एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आ रहा बात समझ में, ये मैंने बना दिया स्टार। डेल्टा को मैंने यहाँ पे डेल्टा लिया, यहाँ पे स्टार बना लिया। यहाँ पे भी मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से भी मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक। ये इस तरीके से ये हो गया, इतना क्लियर। चलो ये क्लियर हो गया, चलो इसको इधर एक बार रख दिए रहो, फिर बार बार बनाना नहीं पड़ता। अब चलिए बेटा मुझे बताओ यहाँ पे कि लेट्स कंसीडर कि ये स्टार है ना, तो स्टार है तो हम लोग बोल देते हैं लेट्स कंसीडर कि ये स्टार पॉइंट है तुम्हारा, ये इस तरीके का टर्मिनल कनेक्टेड होगा, इसमें इस तरीके का टर्मिनल जो है कनेक्टेड होगा, ये इस तरीके का टर्मिनल, और यहां से इधर का टर्मिनल निकल जाएगा। आया बात समझ में। अब मैं बोल देता हूं कि इफ इट इज अ स्टार, यदि ये मेरे पास स्टार है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, चलो मैं बोल देता हूं कि ये यदि स्टार है ना, तो ये मेरे पास मैं मान लेता हूं इसको R1, इसको मैं मान लेता हूं R2, इसको मैं मान लेता हूं R3। क्लियर है इतना, R1 R2 R3 मैं मान लेता हूं। अब ध्यान से देखना, स्टार है तो स्टार स्टार का डेफिनेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसको स्टार बोलते किसको डेल्टा, डजंट मैटर, ठीक। स्टार का मतलब समझते हो ना, एक का एंडिंग जो है दूसरे की स्टार्टिंग से, दूसरे के एंडिंग तीसरे के स्टार्टिंग से, ये और डेल्टा, इसमें डेल्टा मतलब, और स्टार का मतलब ये होता है कि जितने भी आपका वाइंडिंग होता है उसका एंडिंग या तो स्टार्टिंग को एक न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, कॉमन पॉइंट बना दिया जाता है, और बाकी बचे हुए 3 पॉइंट को हम लोग वहां पे सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब इसी डेल्टा को मैं स्टार में चेंज किया हूं, तो इसी डेल्टा को स्टार में चेंज किया हूं, तो लेट्स ये मेरे पास हो गया, ये मैंने बना दिया यहां से ये और ये, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, देखो अब मैं क्या बोलूंगा,
लेट्स ये 1 और 2 के बीच में है तो इसको मैं R12 बोलूंगा। ये 1 और 3 के बीच में है, 2 3 के बीच में है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, R23 बोलूंगा। और ये 1 और 3 के बीच में है या 3 और 1 के बीच में है तो ये मेरे पास R31 हो गया। तो कुल मिला के मेरा नेमिंग भी ना उसी तरीके से होगा। इसको मैंने R12 लिखा है, ठीक, इसको मैंने R23 लिखा है और इसको मैंने क्या लिखा है, R31 लिखा है। इतना क्लियर हो गया। नेमिंग भी आपको उसी तरीके से ही करना है। तो जरा डेल्टा को आप स्टार में चेंज कर रहे हो। पहला आपने क्या कन्वर्जन लिया, कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार। डेल्टा को ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं, को आपने स्टार में चेंज किया है तो ये तुम्हारे पास हो गया स्टार। डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हो। जब डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हो, डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे R12 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट R12 का। तो डेल्टा को स्टार में आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो R12 का वैल्यू क्या होगा, तो R12 का वैल्यू होगा, देखो R12 1 और 2 के साथ कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा R12 मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएगा R1 और R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या कर देना है, जब डेल्टा को स्टार में चेंज करना है, डेल्टा को स्टार में चेंज करना है तो वैल्यू छोटा होता है। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3 का, उसको नीचे में डिवाइड कर दो और ये R12 किससे कनेक्टेड है, 1 2 से ना, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको देखो अब बिना देखे R12 आपने निकाल दिया, अब R23 निकाल लो। तो ये R2 है ना, तो ये R2 कर दो, यहाँ पे R3 कर दो, नीचे का सेम रहेगा। ये तुम्हारे पास R1 R2 और R3। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, R31, तो ये तुम्हारे पास R1 इंटू R3, नीचे का सेम R1 प्लस R2 प्लस R3। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से आप R12 R23 एंड R31 को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए क्या है कि यदि लेट इफ ये सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, इफ R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और ये सब R के बराबर है, ये सारे रेजिस्टेंस सपोज मेरे पास R के बराबर है ना, सब रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, चेक करो तो एक बार। R12 यहां से R12 बराबर होगा R23 के, ये भी बराबर होगा R31 के, और ये सब किसके बराबर होगा, R इंटू R, तो ये तुम्हारा R का स्क्वायर हो गया, R ये हो जाएगा 3R, तो R से R कट गया, R/3 आ गया, तो ये तुम्हारा R/3 के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो, यहाँ पे कनेक्टेड ऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो जब डेल्टा को स्टार में आप कन्वर्ट करते हो, विद ऑल रेजिस्टेंस सेम, डेल्टा का सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है और उसको स्टार में चेंज कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा स्टार का, इक्विवेलेंट नहीं, जो स्टार का ईच रेजिस्टेंस का जो वैल्यू मिलेगा वो R/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, उसको हम लोग अभी समझ लेते हैं, तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, तो ये तो मैंने अभी रेजिस्टेंस के टर्म में बताया, लेट अस कंसीडर कि इसको एक बार मैं फिर कॉपी कर देता हूं, इधर है ना, काम आते रहेगा, अभी इधर कॉपी कर देता हूं, यहां पे लेट अस कंसीडर कि ये जो है, अब देखना ध्यान से, ठीक है, ये देखना यहां पे, चल इसको देख लेते हैं। अब मान लिया जाए कि ये तुम्हारे पास, मान लो ये तुम्हारा 6 ओम है, ये ओम है, रेजिस्टेंस है मान के चलो ओम, और ये भी आपका 6 ओम है, ठीक, और ये तुम्हारा कन्वर्ट करना है इसको, यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा, ये R का वैल्यू क्या होगा, तो जब ये 6 है तो ये हो जाएगा 6 आपका 3, ये भी तुम्हारा 6/3 और ये भी तुम्हारा 6/3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम होगा, तो 2 ओम आ गया, इसकी भी वैल्यू 2 ओम। जब ये 6 है तो 6/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो खाली आप, तो 2 ऐसे करके शॉर्टकट आप बना सकते हो, इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी कंक्लूजन पॉइंट में यहां पे दूं,
जब भी मैं यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट क्या है देखना, ठीक है। कंक्लूजन ये है इसका कि जब भी मैं डेल्टा को स्टार में चेंज करता हूँ, जब भी मैं डेल्टा को स्टार में चेंज करता हूँ, ये मेरे पास डेल्टा है, ठीक है, और जब मैं इसको स्टार में चेंज करता हूँ और मान लो ये मेरे पास 3 इम्पीडेंस है, Z1, Z2, Z3 है, तो यहाँ पे जो आपके पास Z12 आएगा, Z23 आएगा और Z31 जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगा, तो उसकी वैल्यू होगा Z12 जो होगा वो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम होगा, और Z23 निकालोगे तो Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होने वाला है, और यहाँ से Z31 आप निकालोगे तो यू विल गेट Z3 इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके, तो ये जस्ट आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इफ कंडीशन एक लगा दो इसमें, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू Z, then Z12 will be equal to Z23 and will be equal to Z31, will be equal to what? Z by 3। गॉट इट? इतना क्लियर है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में रेजिस्टेंस के लिए तो मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस के लिए जैसे क्या होता है करके, लेट से आपको इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए लिखना है। सपोज आपको इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए बातें करना है, लेट अस, ये इंपेडेंस है ना। अब इफ यदि आपको फर्स्ट बात कर लेना है XL के बारे में, तो आपको ये पता है कि हमारा Z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL होता है। आया बात समझ में? Z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL होता है, और ये भी हमको पता है कि Z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अब मैं इंडक्टर के लिए बोलूँ या इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए बोलूँ, सेम फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैं Z12 है, अब उसको मैं क्या लिख देता हूँ, XL12 लिखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, XL1 इंटू XL2 डिवाइडेड बाई, ओम के फॉर्म में रहेगा तब के लिए कर रहा हूं मैं, XL1 प्लस XL2 प्लस XL3, यही होगा। गॉट इट? इतना क्लियर? क्या इतना क्लियर है? ये होने वाला है ना। सिमिलरली यहाँ पे XL12 आपने निकाला, 2-3 के लिए भी आप निकाल सकते हो, आप यहाँ पे XL31 के लिए भी निकाल सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे XL आपका 2-3 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे आपका हो जाएगा XL3 डिवाइडेड बाई, नीचे तो सेम होने वाला है तो नीचे को मैं सेम कर देता हूँ एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XL3 इंटू XL1, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा XL1 प्लस XL2 प्लस XL3। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। और वहीं इंडक्टर की बात करेगा तो इंडक्टर के लिए भी लिख सकते हो। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे L12 निकालना है ना, तो L1 डिवाइडेड बाई L2 कर दो, और नीचे में L1 प्लस L2 प्लस L3। सिमिलरली आपको 2-3 निकालना है तो L2 L3 कर दो डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3। सिमिलरली आपको L31 निकालना है तो L3 इंटू L1 कर दो, और ये हो जाएगा L1 प्लस L2। तो जो भी प्रोपोर्शनल होगा ना उसके साथ इंपेडेंस के साथ सबके लिए सेम स्टाइल। सिर्फ कैपेसिटर जब कैपेसिटेंस दिया रहेगा फेरेड में तभी आपका रूल चेंज होगा, अदरवाइज सबके लिए सेम होगा, अदरवाइज सबके लिए सेम होगा। इतना क्लियर हो गया? चलो, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मान लो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है आपको? इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये पता है। अब मान लो यहीं पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए तो सेम होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए भी सेम होगा। आ रहा है बात समझ में? ये देखो, मान लो यहाँ पे बात करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए XC की बात करता है।
तो हमको पता है ना कि जेड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। तो जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लिए सेम फॉर्मूला, तो इसके लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे भी XC12 आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे भी हो जाएगा XC1 इंटू XC2 डिवाइडेड बाई XC1 प्लस XC2 प्लस XC3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे XC23 आप निकालना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा XC2 इंटू XC3 डिवाइडेड बाई XC1 प्लस XC2 प्लस XC3, और यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा 31 इज इक्वल टू XC3 इंटू XC1 डिवाइडेड बाई XC1 प्लस XC2 प्लस XC3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बड़े आसानी से चीजों को आप हैंडल कर सकते हो, बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हो। ओके, ये अब यहां पे मैं बात करूं, जब आपका कैपेसिटेंस के फॉर्म में दिया रहेगा, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, फैरेड के फॉर्म में, कैपेसिटेंस यूनिट आपका होता है फैरेड, इसके फॉर्म में दिया रहेगा तो अब कैसे सॉल्व करोगे? तो अब तुमको पता है कि इम्पीडेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। आ रहा है बात समझ में? इम्पीडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका सी होता है। ओके, तो यहां से अब आप डेल्टा को स्टार में चेंज करोगे, अब आप यहां से डेल्टा को स्टार में आप चेंज करोगे तो यहां से रूल आपका चेंज होने वाला है, रूल आपका चेंज होने वाला है। तो यहां पे आप चाहोगे तो रख के देख लो, मान लो तुम्हारे पास Z12 है तो Z12 में आप क्या लिख सकते हो? Z12 को आप लिख सकते हो 1/C12 लिख सकते हो ये, और यहां से Z1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/C1 लिख लो। चलो ठीक, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? 1/C2 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे अपन सिंप्लीफाई इसको? तो देखो यहां से 1/ ये हो जाएगा मेरा C1 C2 हो गया, नीचे में मेरे पास क्या आ जाएगा? C1 C2 C3 कॉमन आ गया, तो दिस इज C1 C2 C3 कॉमन आ गया, और यहां से मेरे पास क्या आने वाला है? ऐसे लिख लेता हूं C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ऐसे लिख लेता हूं। यहां से देखो C1 C2 कट गया। ओके, तो मेरे पास 1/C12 की मैं बात करूं, 1/C12 की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है? हाँ, मेरे पास आने वाला 1/C, ये ऊपर चला गया तो जस्ट मेरे पास आने वाला है क्या? ये मेरे पास आने वाला C3 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास आने वाला C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। करेक्ट? इसका मतलब C12 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगा C1 C2 ऊपर चला गया, C2 C3 ऊपर चला गया, C3 C1 ऊपर चला गया, और ये C3 नीचे आ गया। इसका मतलब C3 यहाँ पे है, कटेगा तो ये हो जाएगा C1 C2, और इन दोनों का प्रोडक्ट C1 C2 डिवाइडेड बाई C3। तो ये रिलेशन आने वाला है जो कि एकदम परफेक्ट है। अब क्या आने वाला है पता है? कि जब रेजिस्टेंस को स्टार से डेल्टा में चेंज करोगे तो जो वैल्यू आता है वही आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? यहां से लिख देता हूं मैं कि जब भी कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं। कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला आने वाला है, यहां से अच्छे से लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा आप लोग। ठीक है, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं कि जब कैपेसिटेंस के फॉर्म में दिया रहेगा, इंपीडेंस की वैल्यू जब कैपेसिटेंस के फॉर्म में दिया रहेगा और तुम उसको डेल्टा को स्टार में चेंज करोगे तो इसका उल्टा आएगा ना। कैपेसिटर हमेशा हर बार उल्टा आता है ना, तो इसको आप चेंज करोगे तो ये उल्टा फॉर्मूला आने वाला है। जैसे यहाँ पे आप C12 आप निकालने वाले हो तो C1 इंटू C2 मत कर देना, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा C1 प्लस C2, इन दोनों का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3 का डिवीजन कर दो, आप जो नहीं है उसी का डिवीजन कर दो, ये आने वाला है। जैसे तुम यहाँ पे C23 निकालोगे अब तो C2 और 3 है ना, तो ये तुम्हारे पास C2 प्लस C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट सम फिर प्रोडक्ट C2 C3 डिवाइडेड बाई C1। जैसे यहाँ पे C31 निकालना है तुमको तो ये तुम्हारा C3 हो गया प्लस
C1 हो गया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, सम किए, अब प्रोडक्ट करो, C3C1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक, अब इसी में सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, इफ इसी में सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, यदि जितने भी कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सबका वैल्यू यदि सेम है तो क्या होगा, देखो यदि सबका वैल्यू सेम है तो क्या होने वाला है, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, तो क्या होने वाला है, तो मेरे पास C12 जो है वो बराबर होगा C23 का, वो बराबर होगा C31 का, और ये किसके बराबर होने वाला है, देखो C प्लस C और C कैंसिल, तो C 3C हो जाएगा, 3C हो जाएगा, तो ये 3C के बराबर होने वाला है, C12 C23 C31 3C के बराबर होने वाला है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? आ गया, नोट डाउन करो चलो। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो केवल कैपेसिटर के लिए चेंज हो रहा है, हमारा जो फॉर्मूला है वो केवल कैपेसिटर के लिए चेंज हो रहा है, बाकी सब के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो आपका सेम हो रहा है, बाकी सब के लिए सेम है, क्लियर, बाकी सब के लिए सेम है। कैपेसिटर जब फेरेड में दिया रहेगा उसी के लिए चेंज होने वाला है, ओके। तो कुल मिला के हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखेंगे और इसी में हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो कुल मिला के हमको क्या समझ में आया कि फिर से वही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है फर्स्ट, सेकेंड इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, थर्ड इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल होगा, फोर्थ इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्ससी होगा, और फिफ्थ, क्योंकि ये सब का इसका तो हेनरी में होता है लेकिन इसका ओम में होता है यूनिट, और यहाँ पे इंपेडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, तो इसलिए ये हमारा जो सी जब फेरेड में दिया रहेगा तो इसके लिए रूल हमारा चेंज होता है, चाहे सीरीज का हो, पैरेलल का हो, चाहे स्टार डेल्टा का हो, उसी के लिए चेंज होता है। क्लियर हो गया? क्या आप सभी को क्लियर हो गया इतना? बताइए भाई, हो गया ना? तो सी को बस याद रखना है, सी को याद रखना, हम सभी को सी को याद रखना है, ओके। चलो, तो जस्ट मैं बात करूं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लूं, जैसे कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, इस तरीके का मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। चलो यहां पे, ओके, मान लो, चलो देखते हैं, यहां पे हम लोग ले लेते हैं इस पॉइंट पे, ये तुम्हारे पास कितना है, 4 है, ये 2 है और ये 2 है, ठीक। तो यहां पे तुम्हारा क्या होने वाला है, मान लो मैं इसको, मान लो मैं टर्मिनल, ये मेरा टर्मिनल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पे जो कनेक्टेड है, यहाँ पे जो कनेक्टेड है, यहाँ पे, या फिर ऐसे बोल लो ना, चलो ये, ठीक। तो ये डेल्टा को स्टार में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ के रेजिस्टेंस को मैं मान लो निकालता हूँ, ये R बोल देता हूँ मैं, इसको R1 जो भी बोलो आप, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे चेंज करते हो ना, ऐसे करके बना देते हो, ठीक। तो इसको आप क्या बोल लो, चलो इसको R1, कुछ भी बोल लो ना यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, या फिर इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, इसको आप R3 मान लो, करेक्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस आया ना, ये जो रेजिस्टेंस आया 1 और 2 के बीच में, तो इसको 1 2 बोला करो, ये 2 और 3 के बीच में आया तो इसको 2 3 लिख दिया करो, और इसको 3 1 लिख दिया करो, तो R12 का वैल्यू क्या होगा। अब फटाफट आपको R12 का वैल्यू चाहिए, तो R12 का वैल्यू देखो, कुछ नहीं करना, फटाफट करना है, R12 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों के साथ कनेक्टेड 2 × 2 आपका हो जाएगा 4, और सबका सम कर दो, 4 4 8 हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ओम आपका आंसर। R12 2 3 निकालना है, तो 2 3 मतलब ये है ना, ये रजिस्टेंस, 2 × 4 4 दूनी 8, 8/8 आपका 1 आ गया। R31 निकालना है तुमको, तो R31 क्या हो जाएगा, दिस × दिस, तो 4 दूनी 8, ये 8, 8/8, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो 1/2 1 1 आपका आंसर आ गया, 1/2 1 1 आपका आंसर आ गया। तो कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड देगा ना, तो आपको जल्दी करना है। ये तुम्हारे पास मान लो डेल्टा में गिवन है, ये डेल्टा में आपका गिवन है, ये डेल्टा में आपका गिवन है, ठीक। मान लो ये तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, इसको स्टार में चेंज करना है, तो ऐसे करके आप स्टार बोलो, अब आदत हो जाएगा। तो ये किससे कनेक्टेड है, इन दोनों के साथ, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई, यहीं पे कर लो ना, 3 2 5 1 6, ये आंसर आ गया। ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ,
तो 3 दूनी 6/6 है ना। ये किसके साथ कनेक्टेड है, 3 एकम 3, तो 3/6। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो, ठीक। इस तरीके का, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया इस तरीके का, ये आपको दे दिया ये डेल्टा, और ये भी आपके पास डेल्टा, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, तो इसको आप स्टार में चेंज करोगे इस तरीके का, है ना। तो कितना हो जाएगा, सब तीनों रेजिस्टेंस सेम है ना, तो 9/3 कर दो, 9/3 कर दो, 9/3 कर दो, दिस विल बी गेट योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको 10-12 क्वेश्चंस ऐसे करना है जिसमें हमारा स्पीड जो है बूस्टअप हो जाए, जिसमें हमारा स्पीड जो है वो आ जाए अच्छे से। समझ में आ रहा है, जैसे स्पीड आ जाए, 4 है, 6 है, ये 2 है ना। जैसे मुझे निकालना है तो ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये, तो ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये रेजिस्टेंस होगा, तो 6 चौक 24/6, 4 10 2 12, तो 24/12 मेरा आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 8/12 मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 12/24 मेरा आंसर, 12/12 मेरा आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो कुल मिला के 8-10 क्वेश्चंस आप लोग अपने से लीजिए, और इसको कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए, फॉर्मूला को रटने के लिए आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी चीजों को कर सकते हो। फिर आपको एकदम से ड्रॉ करने के नीड नहीं रहता कि अलग से इसका ड्रॉ करते रहूं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते नहीं। ऐसे करके 8-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, 8-10 क्वेश्चन अपने से बनाओ और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को ट्रेंड करो, कहने का मतलब। तो इसका फायदा ये मिलेगा कि जब आप कोई बड़ा क्वेश्चंस करोगे तो उन बड़ा क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत से क्वेश्चंस लेना है, ये डेल्टा लेना है ऐसे करके, और फटाफट इसको स्टार में ऐसे चेंज करके फटाफट आपको ऊपर ही ऊपर सॉल्व करना है। कुछ भी 1 2 3 करने की अब नीड नहीं होना चाहिए, 1 2 3 वाला नीड नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी दिया है, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये 12 दिया है, यहाँ का अपन निकाल रहे हैं ना ये, तो 10 गुणित 12 120 हो गया, डिवाइड बाई टोटल कर दो, है ना। तो 12 6 18 10 28, ये ऐसे करके तो ट्रेन करो अपने आप को, डिवाइडेड बाई 28, यहाँ भी डिवाइडेड बाई आपका 28, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 28। अब बस 12 6 72, है ना, और यहाँ पे 10 6 60, ऐसे करके। तो कुल मिलाकर ट्रेंड करो अपने आप को। फॉर्मूला की मेरे कहने का मतलब नीड नहीं होना चाहिए कि मुझे यदि R12 को निकालना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद पुट करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हो भैया, आपको एक बार समझ में आ गया है ना कैसे करना है, अपने दिमाग को ट्रेंड कर दो ना, ये वैल्यू निकालना तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, बाकी तीनों का सम। आ रहा बात समझ में। तो अपने 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 माइंड को आप लोग कुछ ऐसा ट्रेंड करो जिससे आप बहुत जल्दी चीजों को कर सको, परफॉर्म कर सको, कैलकुलेशन फास्ट परफॉर्म कर सको। ये करना है अपने को, ठीक है। ये ठीक क्लियर हो रहा है बातें। जैसे कि आपके पास इंडक्टर भी रहेगा, इंडक्टर भी रहेगा, मान लो कोई इंडक्टर भी रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका इंडक्टर भी है, तो इंडक्टर है तो क्या दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इंडक्टेंस की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, ये इंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया है। मान लो तुमको यहाँ पे दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है क्या, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 4 ओम दे दिया है, यहाँ पे 6 ओम दे दिया है, यहाँ पे 8 ओम दे दिया है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसे करके इंडक्टेंस मिलेगा इक्विवेलेंट, ये इस तरीके का, ठीक। ये तो अब मुझे 6 चौक 24, 6 4 10 और 8 18 होता है, तो ये आपका नीचे में 18 आएगा, यहाँ पे भी नीचे में आपका 18 आएगा, यहाँ पे भी नीचे में आपका 18 आएगा, वो मुझे पता है। अब यहाँ पे 6 चौक 24 है तो मैंने 24 लिख दिया यहाँ का। इन दोनों का 8 चौक 32 है तो मैंने 32 लिख दिया। इन दोनों का 8 6 48 है तो मैं 48 लिख दिया। तो अपने आप को ट्रेंड करो। ये आपका हेनरी में भी रहता, हेनरी में भी रहता, मान लो यही क्वेश्चन आपका हेनरी में भी रहता, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हेनरी में भी रहता है, ये आपका क्वेश्चन जो है यही आपका हेनरी में भी रहता, हेनरी में। जैसे कि ये तुम्हारे पास 4 हेनरी हो गया, ये 6 हेनरी हो गया, ये 2 हेनरी हो गया। अब तुम यहाँ पे इसको स्टार में चेंज कर रहे हो, इस तरीके से स्टार में आप चेंज कर रहे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी। तो देखो 6 4 10 2 12, नीचे में आप लिख दो चुपचाप 12, यहाँ पे भी आप लिखो 12, यहाँ पे भी आप लिख दो 12। आ रहा है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के लिए निकाल रहे हो तो 6 चौक 24, यहाँ पे 24 हो गया। इन दोनों के लिए निकाल रहे हो तो 6 दूनी 12, ये भी आपका 12 हो गया। इन दोनों के लिए निकाल रहे हो तो 4 दूनी 8, ये भी 8 हो गया, बस। तो जब फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जब इंपिडेंस जो है वो कैपेसिटेंस में दिया रहेगा तभी फर्क पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला में, अदरवाइज सबका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे, मान लो तुमको यहाँ पे किस फॉर्म में दे दिया है, मान लो तुमको यहाँ पे दे दिया है ये कैपेसिटेंस लगा दिया है। अब देखना है तुमको कि कैपेसिटेंस लगा दिया है तो
यहाँ पे यूनिट क्या लगाया है वो देखना। मान लो तुमको यहाँ पे लगा दिया है माइनस, मान लो ये माइनस ले लिया, माइनस का जे आपका 2 ओम लगा दिया ऐसे करके, ये माइनस का जे 3 ओम लगा दिया, और ये माइनस का माइनस भी नहीं लगा गया, मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो फिर भी आप देख लेना भाई ओम में दिया है कि किस में दिया है। जे लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है समझ में आ जाएगा, लेकिन ओम में दिया है तभी इंडक्टिव रिएक्टेंस मानना आप। जे कई बार दे सकता है नहीं दे सकता है, माइनस कई बार लिख सकता है नहीं लिख सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाओगे, लेट अस यहाँ पे आप कैपेसिटेंस ऐसे बनाओगे, तो जस्ट आप बना लो रफ टेप का ये, ठीक। अब देखो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जे 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 से घबराओ मत, माइनस 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 से घबराओ मत, आएगा क्या माइनस में ही तो आएगा, जे ही तो लगेगा। देखो तो कुल मिला के क्या करना है, जोड़ो, 4 3 7 2 9, यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 9 लगा दी, कुछ मत सोचो अभी, प्लस माइनस मत सोचो, जे भी मत सोचो, ठीक। 3 2 5 4 9 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लगा दो माइनस का जे और ये 6, बस वो ऑटोमेटिक वही आएगा यार, जे और माइनस आएगा ही ऑटोमेटिक हो, बस आप मैथमेटिकल चीजों से मतलब रखो। तो यहाँ पे भी आप डिवाइडेड बाई 9 कर दो, यहाँ पे भी आप डिवाइडेड बाई 9 कर दो, ऊपर में क्या आएगा देखो, यहाँ पे 4 दूनी 8 है ना, तो माइनस का जे इंटू 8, यहाँ पे भी माइनस जे तो आएगा ही, यहाँ पे देख लो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, तो 4 तिया 12, तो ये आपका हो गया 12। हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो ना माइनस जे से मत घबराओ, वो माइनस जे अरे कैपेसिटेंस है क्यों नहीं आएगा माइनस जे, वो तो आएगा ही आएगा ना, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, उस पर फर्क जो है नहीं पड़ता, क्लियर है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्लियर हो गया। चलो अभी और देखते हैं, अभी और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास डेल्टा है, ये तुम्हारे पास डेल्टा है ना, ये तुम्हारे पास डेल्टा है, ये तुम्हारे पास डेल्टा है, ओके, ये डेल्टा है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास डेल्टा है, मान लो ये माइनस का J1 है ओम में, ये माइनस का J2 है ओम में, ये माइनस का J3 है ओम में। तो मैं बोला इसको आप स्टार में चेंज करोगे, मैं बोला इसको आप स्टार में चेंज कर रहे हो, ये इसको आप स्टार में चेंज कर रहे हो। जब आप इसको स्टार में चेंज कर रहे हो तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले नीचे में क्या लिखना है वो देख लो, आप नीचे में क्या लिखना है वो देख लो। देखो यार माइनस जे तो लगेगा ही, माइनस जे तो लगेगा ही, माइनस जे तो लगेगा ही, उस पर कोई चेंज नहीं है। अब देखो नीचे में क्या लिखना, 2 1 3 3 6, तो यहाँ पे आप 6 लगा दो, 6 लगा दो, यहाँ पे भी 6 लगा दो, करेक्ट 6 6 6। अब इसमें देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कहाँ का है, यहाँ का है, 2 लिख दो। यहाँ पे देखो 3 एकम 3, ये 3 लिख दो। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, ये 6 लिख दो। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से चीजों को आप कटा दो ना यार, उसको कटा दो, भले ही 2/6 को कटा दो, 3/6 को कटा दो, वो तो कर जाएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन लिखने के स्टाइल मैं बता रहा हूं कि फास्ट लिखना कैसे है, ऐसा नहीं करते रहना कि भाई यहाँ पे हमारा नीचे में क्या आ गया सर, नीचे में माइनस का जे आपका 6 आ गया है और ऊपर में माइनस का ऐसा माइनस माइनस माइनस, सर ये तो प्लस हो गया बोलोगे है ना, और जे इंटू जे आपका फिर माइनस वो हो गया बोलोगे, जे इंटू जे का मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप कई लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे माइनस का J2 इंटू माइनस का J1 ऐसे लिखेंगे कई लोग है ना। तो ये माइनस माइनस कट गया, फिर ये जे जे कट गया, तो इतना क्यों कर रहे हो? देखो यार माइनस J1/6 से ही तो आया, आखिर मैंने किया तो मैं क्यों इतना करूंगा भाई, ये सब कटाने पटाने वाला क्यों करूंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आएगा, मुझे आइडिया होना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आएगा। तो इसलिए तो मैं शॉर्टकट तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूं। मान लो आपका कैपेसिटेंस रहेगा, मान लिया जाए आपके पास कैपेसिटेंस रहेगा, यहां से कैपेसिटेंस के फॉर्म में दिया रहेगा, कैपेसिटेंस C दिया रहेगा, दैट मीन Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका C होता है, ठीक, ये दिया रहेगा है ना। तो यहां से देखो ये तुम्हारा डेल्टा हो गया, ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस दिया रहेगा तब तो J वे लगाने का नीड नहीं है, फेरेड में ही बोलेगा वो। तो मान लो ये 2 फेरेड है, ये आपके पास 3 फेरेड है और ये तुम्हारे पास 4 फेरेड है, इसको डेल्टा को स्टार में चेंज करो बोलेगा, तो ये तुम लोग इसको चेंज करोगे स्टार में, ठीक। थोड़ा स्पीड लाना है बेटा, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी स्पीड को बढ़ाना। देखो यार जानते तो सब हो, स्पीड को बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी स्पीड बढ़ जाए, आता तो सब है हमको, ठीक। तो यहां से हम लोग वैल्यू को निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अब ये फेरेड 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 है, हमको पता है कि अब हमारा Z जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, हमारा Z जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, तो यहाँ का वैल्यू या यहाँ का वैल्यू मैं निकालूंगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोला चलो ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, इसको
इसको निकाल रहा हूं, तो इन दोनों का सम करूंगा मैं। इन दोनों का सम देखो 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो अपोजिट है उसका मैं डिवीजन करूंगा। तो 3 2 5, 3 2 5, 3 दूनी 6, 6/4। तो ऐसे करके एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 20 और 6 26/4 आपका आंसर होगा। क्या करना पड़ेगा, चलो इसको एक बार और देख लो ध्यान से, क्योंकि ये अपोजिट होता है ना, दूसरा फॉर्मूला इसमें लगता है। ये हो गया, मान लो ये तुम्हारे पास C12 है, ये C23 है, C31 है, ये 1 2 3 ऐसे लिख दिया करो, ठीक है, ऐसे करके ये C1 C2 C3। तो C12 आपको निकालना है ना, तो देखो C12 निकालना, तो C1 + C2 + इन दोनों का प्रोडक्ट, C1 C2 और जो नहीं है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो C1 कितना है, ये है, C2 ये है, तो ये 2 और ये 3, 5 हो गया, प्लस जल्दी कर लिया करो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट 3 दूनी 6 ऐसे ही लिख लिया करो, और अपोजिट 4। तो 5 चौक 20, 26/4 आपका यहाँ पे आंसर आया। बात समझ में? तो ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। तो जब भी उसको भी प्रैक्टिस करोगे, जब आप स्टार को, आपने अभी डेल्टा को स्टार में चेंज किया, तो आप डेल्टा को स्टार में चेंज किया, अब स्टार को डेल्टा में चेंज करोगे तो ये भी रटा जाया रहेगा। तो जब करोगे, ऑपरेट करोगे, तो आपकी स्पीड वैसे भी हाई रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पढ़ रहे हो तो भले ही स्लो लग रहा होगा, लेकिन जब आप एंड ऑफ द BEE आप सब चीज देखोगे ना, आप ट्रेंड हो जा रहा होगे एग्जाम के लिए, तो ये सब चीज फास्ट हो जाया रहेगा, क्योंकि अभी पढ़ने वाले हो ना जस्ट। तो जैसे आप डेल्टा को स्टार वाला को आपने फास्ट किया, वैसे स्टार टू डेल्टा वाला भी फास्ट हो जाया रहेगा आपके लिए। तो दिक्कत नहीं है, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। अभी स्टार्टिंग में टफ कोई चीजें लगता है, जब किसी भी चीज को एक बार करते हो तो थोड़ा सा टफ लग जाता है, लेकिन जब उसको पूरा पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इट विल बी इजी ना, तो बहुत इजी हो जाता है। ओके, वो बहुत इजी हो जाता है। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर हो गया? चलिए बताइए, क्या आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया? हाँ, 1-2 क्वेश्चंस और कर लो, चलो 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे और कर लो। लेट अस, यहाँ पे आपके पास डेल्टा दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास C हो गया, ये भी तुम्हारे पास C हो गया, और ये भी तुम्हारे पास C हो गया, ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 है। ये सब फेरेड में है, ये सब फेरेड में है, फेरेड में है। अब इसको अपन स्टार में चेंज कर रहे हैं, इसको अपन स्टार में चेंज कर रहे हैं, ये ओके, इसको अपन स्टार में चेंज कर रहे हैं। अब जब मैं इसको स्टार में चेंज कर रहा हूं, इट विल बी, जब मैं इसको स्टार में चेंज कर रहा हूं, तो लेट अस कंसीडर स्टार में चेंज करूंगा, तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां का निकाल रहा हूं ना, तो यहां कौन कौन से कनेक्टेड है, 2 4, तो जोड़ो इसको, 4 और 2 6 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, अपोजिट कौन है इसका, 6। बस इसको सोल्व कर लो, 6 चक्का 36, 36 और 8 होता है आपका 42, 36 और 8 होता है 44, 36 और 8 होता है 44 ना, 36 और 6 42, 2 44 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का करूंगा मैं, तो इन दोनों का जोड़ो, 6 4 10 है ना, तो 6 4 10 हो गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, अपोजिट क्या है, 2 है, तो ये 12, 10 और 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 और 12 तुम्हारा हो जाएगा 32। आ रहा है बात समझ में? ठीक कर रहा हूं ना, 24 का आधा 12 और 10, 12 और 10 22, सॉरी ये आपका 22 हो जाएगा। सिमिलरली यहां का मुझे निकालना है, तो 6 2 8 हो गया, ये 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ये 12 हो गया, और 4 का डिवीजन, तो 4 एकम 4 3 12, 8 3 11 हो जाएगा। तो ऐसे करके चीजों को निकालना है अपने को। तो करो यार, प्रैक्टिस करो, बहुत इजी होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब इसी में एक इंपॉर्टेंट और देता हूं। लेट अस, तुमको ये डेल्टा है, ये डेल्टा, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और यहां पे मैंने इंडक्टर लगा दिया। सपोज यहां पे मैंने इंडक्टर लगा दिया, ये इंडक्टर लगा दिया, और यहां पे मैंने ना कैपेसिटर लगा दिया। अब बताओ, ठीक, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये आपका 2 ओम है, ठीक। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो ये आपका 4 ओम है, हेनरी तो रहेगा नहीं, क्योंकि ओम और हेनरी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, है ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का ही होता है, इसका कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका J इतना लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं माइनस का J4 ओम लिख देता हूँ। चलो, तो ओम 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 ये भी है, ओके, ऐसा करके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो सकता है? इसको स्टार में चेंज करना है आपको, स्टार में चेंज करना है। तो स्टार में चेंज करेंगे तो लेट अस, ये मेरे पास एक इम्पिडेंस मिलेगा, ये मेरे पास इम्पिडेंस मिलेगा, ये मेरे पास एक इम्पिडेंस मिलेगा, ये मेरे पास एक इम्पिडेंस मिलेगा। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है? अब बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बताइए। चलो
ये आप लोग का होमवर्क, आप लोग खुद सोचना इसके बारे में, ठीक है। चलो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो इसको मैं मान लेता हूँ Z1, इसको मान लेता हूँ Z2, इसको मैं मान लेता हूँ Z3। तो यहाँ पे Z12 मैं लिखूँ, इसको मैं Z12 मैं लिखूँ, और मुझे फॉर्मूला पता है Z12 का वैल्यू क्या होने वाला है, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो सिंपल है, आप कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो Z1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, J4, तो ये मेरे पास हो गया J4 इंटू Z2 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और नीचे में तीनों का सम हो जाएगा, तो 2 प्लस J4 माइनस का J4, करेक्ट। तो दिस एंड दिस विल बी द कैंसिल एंड दिस विल बी आल्सो कैंसिल, तो J4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लो, इस तरीके का आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इन दोनों का करना है तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो 2 इंटू माइनस का J4, और नीचे तो कट पीट के आपका 2 ही आ रहा है, तो 2 2 कर गया, तो यहाँ का माइनस का J4 ही आया, ठीक है, यहाँ का माइनस का J4 ही आया, ठीक। इन दोनों का, अब इन दोनों का करना है, तो J4 इंटू माइनस का J4 डिवाइडेड बाई 2, नीचे तो कट ही जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, J माइनस लगा देता हूँ, J इंटू J का -1 होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 बटा आपका 2 आ गया, तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर लेना। अब मैंने यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लिया है। बेसिक क्वेश्चन जो होता है, जब कॉम्बिनेशनल वाला क्वेश्चन आएगा तो स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार दोनों को पढ़ के मैं लूंगा। तो अभी हमने डेल्टा टू स्टार को कन्वर्ट किया, अब हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे अगले वीडियो में, फिर कंप्लीट क्वेश्चंस लेने वाले हैं दोनों को लेकर के। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर एक स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से, फिर वहां पे बातें करूंगा और फिर वहां पे बहुत से क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।